अंकु को आपने शायद किसी ने देखा ही होना, ये वही बंदा है जिसने जो हिमाचल में जो पहली बैठक हुई थी सोशल मीडिया की, तो इन्होंने इनवाइट किया था सबको यहाँ। और किस सिलाई हूँ मैं सोने का खजाना, उसको गाड़ रही हूँ अपने खेत में। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो मैंने आज से अपने डेली रूटीन के व्लॉग शुरू कर दिए हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग। अभी है सुबह का टाइम। तो सबसे पहले उठ के मैंने आग जला दी, क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आग जलाए बिना कोई काम ही नहीं होता। तो उसके बाद मैं सुबह पी लेती हूँ गर्म पानी का 1 गिलास। पानी पीने के थोड़ी देर बाद ही मैंने ग्रीन टी के 2 कप बना ली, एक अपने लिए और एक हस्बैंड के लिए। हमारा जो किचन है वो ऊपर वाले फ्लोर में है, तो जब चाय बन जाती है, मक्की बनने वाली होती है, तो मैं उनको कॉल कर लेती हूँ कि उठ जाइए, चाय बन गई, आप ऊपर किचन में आ जाइए। तो फिर वो आ गए थे। फिर उसके बाद हमने एक साथ पी चाय और आज पूरा दिन क्या करना है, तो इसके बारे में हम बातें कर रहे थे, क्योंकि आज इनको भी छुट्टी है, तो छुट्टी वाले दिन हम काफ़ी काम कर लेते हैं मिलकर। जब तक मैं चाय पानी पीती हूँ और फ्रेश होती हूँ, तब तक मेरे लिए नहाने के लिए पानी गर्म हो जाता है चूल्हे पे ही, क्योंकि हमने जो ये मिट्टी का चूल्हा आपको दिख रहा है, इसके अंदर ना लोहे का चूल्हा फिक्स किया है, बिल्कुल चूल्हे की शेप का मिलता है, वो फिक्स किया। तो जैसे ही हम आग जाते हैं तो उसमें खुद पानी गर्म हो जाता है। और उसका हमने कनेक्शन एक बाथरूम को यहीं पे दिया है और एक सिंक को दिया है, जैसे बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो क्योंकि ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है काम करना। अब मुझे पहले मैं नहा लूंगी, क्योंकि पानी गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं नहाऊंगी, क्योंकि मुझे नहाने के बाद ही खाना बनाना है। तो मैंने दाल का कुकर चढ़ा दिया चूल्हे पे। मैंने चने की दाल, व्हाइट चने आज भिगोए थे रात को, और जब तक जो ये पकेंगे तब तक मैं आटा गूंद लूंगी और इसलिए तड़का तैयार कर लूंगी। वैसे आज मैं लेट हूँ काफी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, आज क्रिसमस है। तो आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। यहाँ पर जब तक मेरी दाल पक रही है, तो तब तक मैंने गूंद लिया आटा। आटा गूंदने के बाद मैंने सोचा मैं पहले चपाती बना लेती हूँ, तो मैंने कुकर पीछे कर दिया दाल का, और पीछे ये दाल पकती रहेगी, तब तक मेरी चपाती बन जाएगी। तो इस तरह से मेरा काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। मुझे ना चूल्हे पे काम करना बहुत अच्छा लगता है। जो ये खाना बनता है ना चूल्हे का, इसका टेस्ट ही अलग होता है। आप लोग भी बताना कि किस किस को चूल्हे की रोटी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पककर मेरी दाल तैयार हो गई है, और मैंने इसमें आलू डाल दिए थे। तो आलू मैंने ज़्यादा डाले, क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना है थोड़ा सा। और ये यहाँ पे है मेरे मसाले, ये जीरा, धनिया और पिसी हुई मेथी, तेज पत्ता और साबुत लाल मिर्च, और ये है हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। इसके बाद मैंने टमाटर को कद्दूकस कर लिया था। मैंने फ्रिज में देखा कि टमाटर एक ही बचा हुआ था, तो मैं चलो इसी से काम चला लेते हैं। तो यहाँ गैस पे मैंने चढ़ा दिए चावल, क्योंकि चूल्हे पे यूज़ करने के लिए मैंने सिर्फ 2 ही बर्तन रखे, एक कुकर और एक ये कढ़ाई, क्योंकि फिर सारे बर्तन ना काले हो जाते हैं। इसमें आपको लग रहा हो कि लहसुन प्याज नहीं है, तो हम ना लहसुन और प्याज खाते ही नहीं है। मतलब कि जो भी हमारे घर में खाना बनता है उसमें हम लहसुन प्याज डालते नहीं है, क्योंकि खाना बनने के बाद हम सबसे पहले श्री नारायण जी को भोग लगाते हैं, तो उसमें लहसुन प्याज डाला नहीं जाता, फिर वो शुद्ध नहीं माना जाता खाना जिसमें लहसुन प्याज होता है ना। तो इसलिए इस वजह से हम लहसुन प्याज नहीं डालते हैं। यहाँ पर मैंने आधे आलू काट दिए और आधे का पेस्ट बना दिया है, क्योंकि टमाटर भी कम थे, तो दाल घनी नहीं होगी, इसलिए थोड़ी सी जब मैं इसमें पेस्ट डालूंगी आलू का, दाल घनी हो जाएगी इससे। और थोड़ा सा डाल दूंगी आमचूर, जिससे ये काफ़ी टेस्टी बन जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी चने की दाल बनकर तैयार है। बाद में मैंने इसमें गरम मसाला डाला था और हरा धनिया। अभी मैं थोड़ी सी देर इसको और पकने दूंगी। और जो गरम मसाला, ये भी हम खुद ही बनाते, सारे मसाले लाकर घर पे। खाना बनाने के बाद और पूजा करने के बाद मेरे थोड़े से कपड़े धोने को थे, तो मैंने हाथ से ही धो लिए, बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसलिए वॉशिंग मशीन नहीं चलाई आज। अभी मेरा भांजा पहुंचा हुआ है, बेबी अंकु। तो मैंने भी, हम जा रहे गांव, तो मैंने इसको चाय बनाई, इसके बाद हम गांव जा रहे हैं। तो अंकु को आपने शायद किसी ने देखा ही होना, ये वही बंदा है जिसने जो हिमाचल में जो पहली बैठक हुई थी सोशल मीडिया की, तो इन्होंने इनवाइट किया था सबको यहाँ से, अर्की से, तो यही ले गए थे अपने साथ।
मुझे भी बोला था जाने के लिए, बट मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम। तो चलो नेक्स्ट टाइम हम जरूर जाएंगे। ले जाएगा ना हमको अगली बार? जी जरूर। अभी अगले साल नेक्स्ट ईयर फिर से हमने इन्फ्लुएंसर मीट करवानी है। तो जितने भी हमारे अर्की के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं हम फिर से उनको ट्रैक करेंगे और ले जाएंगे। नहीं, कैसा रहा वहाँ प्रोग्राम? अच्छा था? बहुत अच्छा रहा। हाँ, वैसे तो देखे मैंने व्लॉग, मधु का देखा और ललिता की डायरी उनका देखा। हाँ, हाँ, काफ़ी तो अच्छे व्लॉग डाले। से 14-15 इन्फ्लुएंसर्स थे इस बार। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स ऐड करेंगे। ओके ओके। तो अभी हम जा रहे हैं अभी गांव। मैं क्या गांव घूम के आते हैं अपनी खेत खलियानों में, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करके आते हैं, काम थोड़ा सा। यहाँ हम निकल गए हैं अपने गांव की और। तो जो मेरा भांजा आया था अंकु, उसका निक नेम अंकु है, वैसे अरुण है। हमारे घर के साथ ही उन्होंने भी घर बनाया है, तो वहाँ पे उनके किराएदार रहते हैं। तो मुझे अजीब लग रहा था, अंकु को बोला कि तू आया हुआ है आज घर पे और हम जा रहे गांव। तो उसने कहा कि नहीं मामी जी आप जा आओ, मुझे वैसे भी काम है, मैं काफ़ी दिन से घर यहाँ नहीं आया हूँ, तो मुझे साफ़ सफाई वगैरह करनी है, तो मैं अपना काम करके ही निकल जाऊंगा, तो आप लोग भी अपना काम करने जाइए। यहाँ हम पहुँच गए हैं शाला घाट। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके कि घर जा रहे तो बच्चों के लिए चीजी विजी ले जाते हैं। काम करने के लिए जो भी औजार लाने थे वो हम अपने साथ ही ले आए। तो हम पहुँच गए हैं घर। तो निकाल रही हूँ मैं गाड़ी से वही सारा सामान। यहाँ हम पहुँच गए हैं अपने गाँव और वहाँ से लाई हूँ मैं थैली बोरी भर के सोने चांदी की। तो इसको मैं अपने खेत में छुपाने जा रही हूँ, वहाँ पे गड्ढा करूँगी। तो ये बात किसी को बताना नहीं आप लोग, और ना ही मैं किसी को बताऊँगी। और किस सिलाई हूँ मैं सोने का खजाना, उसको गाड़ रही हूँ अपने खेत में। हमने बीजी थी भाई सरसों अपने खेतों में, तो उसके बाद बारिश ही नहीं हुई, तो ना सरसों हुई ना बारिश हुई। बोरी से सोना चांदी की जगह क्या निकला, असली सोना या नकली? तो वो वाली क्लिप मुझे मिली जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी, क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे, तो शायद उन्होंने वीडियो ऑन ही नहीं की। अब ये राज राज ही रहेगा कि बोरी से क्या निकला। यहाँ फौजी साहब आ गए हैं जोश में और उन्होंने शुरू कर दिया है अपना काम, यानी कि ठंड का जुगाड़। तो यहाँ से हमारे पास सूखी लकड़ियाँ थी बहुत सारी घर में, तो हमने सोचा चलो आज गांव जाके उनको ले आते हैं। यहाँ पे हमारा काम हो गया है कंप्लीट। जो भी सूखी लकड़ियाँ थी वो हमने सारी इकट्ठी कर दी। इनके छोटे छोटे पीस बना दिए फौजी साहब ने, क्योंकि हम गाड़ी में डाल के ही ले जाएंगे। जैसे ही हम सारी लकड़ियाँ लेके सड़क में पहुंचे तो वहाँ हमें मिल गए हमारे कुल पुरोहित जी। तो हमने ले लिया इनका आशीर्वाद। और जब भी मैं इनसे मिलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये दोनों हाथ उठा के हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग खूब फलो फूलो। हमने लकड़ियों की गाड़ी फुल कर दी अपनी, बट हमारी शक्ल काफ़ी चेंज हो गई है, मुंह लाल हो गया है बिल्कुल काम करके, क्योंकि जो लकड़ियाँ थी वो काफ़ी नीचे थी, तो सड़क थोड़ी ऊपर थी, तो वहाँ तक हम उनको लेकर आए। तो काफ़ी थक गए। अब जाते हैं घर। घर में किसी से भी मिले नहीं है, तो उनसे भी मिल लेते हैं। घर में सबसे मिलकर अब हम जा रहे हैं वापस अर्की की तरफ। तो घर में मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि अनकंफर्टेबल होते हैं सभी कैमरे के सामने आने के लिए। यहाँ पे पहुँच गए जी हम अपने घर। अर्की पहुँचते ही हमने जल्दी जल्दी सारी लकड़ियों का काम ख़त्म किया और उसके बाद मैं हो रही हूँ तैयार अब मंदिर जाने को, जहाँ मैं कल भी गई थी अपने इष्ट देवता के मंदिर पर। वहाँ पे कल गुरुजी नहीं मिले थे, तो सोचा चलो अभी मिल के आते हैं उनसे। यहाँ हम पहुँच गए हैं अपने इष्ट देवता के पास। तो गुरुजी अभी अभी उठे हुए, वो सुबह से बैठे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आए होते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके। अब हम उनसे मिलकर ही जाएंगे, तो थोड़ी देर कर लेते हैं उनका इंतज़ार। गुरुजी से मिलकर वापस आ गए हम अपनी शिव घाटी। यहाँ पहुँच गई हूँ मैं अपने घर और अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, ये सब आप लोगों ने देख लिया। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। तो अब मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।